दोस्तों, काफी मध्य प्रदेश भाई पूछ रहे हैं कि सर ये जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है पिछले कई दिनों से, आखिर ये आगे कब बढ़ेगा। दोस्तों, अब इसका समय आ चुका है आगे बढ़ने का। उसका क्या कारण है वो भी मैं आप सभी भाइयों को बतला दूंगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये हो गया है ताकतवर, लो प्रेशर एरिया बन चुका है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भागों पर अभी तो नहीं आने वाला, आएगा। यही सिस्टम आने की इसकी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के भागों से ये थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचेगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो ये कि ये ताकतवर हो गया है और इधर से जो हवाएं आ रही थी वे भी थोड़ी सी कमजोर हो गई हैं। तो अब इन हवाओं को ये पुश करते हुए आप यहां पर भी देख सकते हैं। देखिए ये हवाएं कहां तक जो है घुमा रहा है, पूर्वी मध्य प्रदेश तक। तो जैसे जैसे अब ये ताकतवर हुआ तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के भागों से महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये महाराष्ट्र के भागों पर लगभग 15 या 16 यहाँ पर पहुंचकर सितंबर तक, उसके बाद में ये आगे नहीं निकलेगा। ये संभावना इसकी ये है कि यहाँ से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ ऊपर पहुंच जाएगा। वो इस कारण पहुंच जाएगा क्योंकि यहाँ पर आते ही ये कमजोर हो जाएगा और जो ये हवाएं चल रही हैं इधर से अरब सागर से, वे इसको पुश कर कर ऊपर की तरफ पहुंचा देंगे। फिलहाल इस तरह से अपडेट है। अभी मध्य प्रदेश के भागों पर ना ही तो मानसूनी ट्रफ है, ना ही जो अलग से ट्रफ बनी हुई है वो है, तो सिर्फ इसके मॉइस्चर के कारण ही बारिश होने की संभावनाएं हैं और जिसके कारण भारी बारिश की चेतावनी किसी भी जिले पर नहीं है। यानी कि हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मॉइस्चर अधिक पहुंचेगा तो बारिश की गतिविधियां भी तेज होने की संभावनाएं कई भागों पर दोस्तों बनी हुई है। और इसके बाद में बंगाल की खाड़ी पर फिर भी सिस्टम बनेंगे, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर यह भी दिखला दूं कि मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए इन जिलों पर हुई है। और मैं यहाँ पर दिखला दूं जो सर्वश्रेष्ठ बारिश के जिले हैं। यहाँ पर जैतपुर पर 89 मिलीमीटर बारिश हुई है, पिपरिया पर 57.6 हुई है, नौरोजाबाद पर 48.6 हुई है, उदयपुरा पर 48 मिलीमीटर हुई है और चतोड़ी पर 46 मिलीमीटर हुई है, सोरसर पर यहाँ पर 45 हुई है, खातेगांव में यहाँ पर हुई है 41 मिलीमीटर और नरसिंहपुर पर 41 मिलीमीटर जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। कटनी पर 37 मिलीमीटर हुई है, बहरी पर जो है हुई है 22.4 मिलीमीटर और नीचे कम ही कम है। सबसे जो ज्यादा बारिश है वो इन्हीं जिलों पर हुई है। और यहां पर देखें आप, जैसा कि देख पा रहे हैं, इन भागों पर ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और आइए हम इस वीडियो में ये भी देखते हैं कि किन किन भागों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी मध्य प्रदेश के भागों पर और अब तक कितनी हुई है। 1 जून से 12 सितंबर तक की ये रिपोर्ट है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर 960.1 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि यहाँ पर 1128.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, 18% अधिक हो चुकी है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर 808.6 मिलीमीटर बारिश होती है, यहाँ पर भी 1012.0 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, 25% अधिक यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो चुकी हैं। तो सामान्य से अधिक ही बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर हो चुकी है। और भारत के ऑल इंडिया की अगर बात करें तो कल ये आंकड़ा 8% पर था, आज 1% घट गया है। अब जो भारत पर जो बारिश हो रही है वो सिर्फ 7% अधिक बारिश जो है वो चल रही है। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना 13 सितंबर में है दोस्तों। तो 13 सितंबर की अगर बात करें तो 13 सितंबर में बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, पांडुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, इन जिलों के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं यहां पर बनी हुई है। आने वाले 13 सितंबर में भी झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, मेहर, सिद्दी, सिंगरौली, मऊगज और मुरैना, इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां या तो हुई ही नहीं या फिर हुई तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर रह गई। नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं काफी कम है। धूप आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बादल भी कुछ भागों पर या तो
दोपहर के समय या दोपहर से शाम के समय कुछ भागों पर आपको आते जाते देखने को मिल सकते हैं। उनसे बारिश की उम्मीद बहुत कम है बादलों से, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी अगर वे करते हैं तो कोई ये आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। संभावना हालांकि बहुत कम है, धूप सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल सकती है, या हो सकता है कुछ भागों पर सुबह के समय बादल रहे। भारी बारिश की चेतावनी किसी भी जिले पर नहीं है, यानी कि कहीं पर भी होने की संभावना नहीं है। यह है कि सिर्फ मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। मेघ गर्जना भी इस वजह से होगी, कुछ भागों पर तो होगी, कुछ पर नहीं होगी, क्योंकि अरब सागर और प्लस बंगाल की खाड़ी दोनों तरह की हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ पर मेघ गर्जना जो है वो देखने को मिलेगी। अब 14 सितंबर की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो देखें 14 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के इन दक्षिणी भागों पर ही मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, और जो मध्य भाग है, पूर्वी उत्तरी भाग है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन 14 सितंबर में भारी बारिश की चेतावनी मिली हुई है बड़वानी खरगोन से लगाकर नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट के भागों पर। और 15 सितंबर की अगर बात करें, 15 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां दक्षिणी से मध्य भागों तक देखने को मिलेगी, और भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर 15 सितंबर में भी है। धार से इंदौर, देवास, सीहोर, खंडवा, नर्मदापुर, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा और सिवनी, बालाघाट के भागों पर। और 16 सितंबर की अगर बात करें, 16 सितंबर में और अधिक बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, तो यहाँ पर अभी तक भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन समय आने पर यहाँ पर आ सकती है। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है, यानी कि बारिश की गतिविधियां जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के भागों पर भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।